महाराष्ट्र में एआईएमआईएम की नई नवेली पार्षद के बयान को लेकर वहां विवाद हो गया है। एआईएमआईएम की इन पार्षद ने पूरे मुंब्रा को हरे रंग में रंगने को लेकर बयान दिया और इसे लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की नई चुनी हुई पार्षद ने सफाई दी है। मुंब्रा की एआईएमआईएम पार्षद सहर शेख ने कहा कि उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह का रंग जो है हरा है, इसीलिए उन्होंने पार्टी के प्रचार के लिहाज से पूरे मुंब्रा को हरे रंग में रंगने की बात कही थी और उन्होंने सफाई भी इस पर दी है। सफाई में उनकी तरफ से बयान दिया है, पूरे मुंब्रा को हरे रंग में रंगने का उन्होंने बयान दिया था। उसके पीछे का तर्क दिया था कि चूंकि हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह उसमें हरा रंग है, तो लिहाजा मेरे बयान पर धार्मिक सियासत हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सफाई दी है। और अब आपको सुनाते हैं सहर शेख ने ठाणे महानगर निगम चुनावों के नतीजों के बाद दिए हुए अपने भाषण में हरे रंग को लेकर क्या बयान दिया था। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ एमआईएम का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। चुनाव नतीजों के बाद आयोजित किए गए एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं के सम्मान समारोह में सहर शेख ने जो बयान दिया था उसे लेकर सियासी सवाल उठने लगे थे। अब सहर शेख ने सफाई दी है कि उनके बयान के ऊपर धार्मिक राजनीति हो रही है, जबकि उनके बयान का मतलब वो था ही नहीं। सहर शेख ने सफाई में क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। मेरे पार्टी का झंडा हरा है। अगर मेरे पार्टी का झंडा भगवा होता तो मैं ये बोलती कि भगवा करून टाकून बट वो नहीं था, ऑरेंज कलर का अनफॉर्चुनेटली नहीं है। एमआईएम का झंडा ग्रीन कलर का है, तो ग्रीन कलर है तो ग्रीन बोला जाएगा। अब इसको उनकी पार्टी से ये जो भी चीजें आ रही है, आप देखो अच्छाई जब उभर के आती है ना, तो उसकी टांग खींचने के लिए पीछे लोग लग जाते हैं। तो अब 3 दिन भी नहीं हुआ इलेक्शन जीतकर और इन्होंने धार्मिक राजनीति का गेम चालू कर दिया है। तो ये रिलीजियस पॉलिटिक्स जो है इनकी तरफ से किया जाता है, वही किया जा रहा है। जबकि मेरा जो स्टेटमेंट था वो पॉलिटिकल पार्टी लेवल पे था, प्योरली पार्टी लेवल का स्टेटमेंट था। उनके झंडे का कलर कुछ और है, मेरे झंडे का कलर कुछ और है, तो मैं मेरी पार्टी का ही प्रचार करूंगी। तो मैं बोलूंगी कि मैं चाहती हूँ कि मुंब्रा को हिरवा रंग में रंग दो। अगर भगवा होता तो बोला जाता कि भगवा में रंग दो, लेकिन उन्होंने इसको कम्युनल पॉलिटिकल लेवल पे लेकर चले गए, जो कि कोई कम्युनिटी को ठेस पहुंचाने के लिए उसकी मेरी मंशा नहीं थी। और दूसरी बात ये कि हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि हरा कलर मुसलमानों का है, भगवा कलर हिंदुओं का है। ये कलर बांट रहे हैं, ये जानवर बांट रहे हैं, ये लोगों को बांट रहे हैं। तो ये बांटने काटने वाली राजनीति को खत्म करने का वक्त अब आ चुका है। कम्युनल पॉलिटिक्स अपने दिमाग से निकालो। जब हमारी सोच सेक्युलर है तो मुंह से बातें कम्युनल नहीं निकल सकती। सहर शेख, जो कि शरद पवार की पार्टी के नेता जितेंद्र आवाड के करीबी इस्माइल शेख की बेटी हैं, उन्होंने जितेंद्र आवाड पर झूठ बोलकर आखिरी दिन टिकट देने से मना करने का आरोप लगाया और चुनावों में पटखनी देने के बाद सार्वजनिक मंच से जितेंद्र आवाड को चिढ़ाने की कोशिश भी की थी। इसीलिए मैंने उनको ये जवाब में दिया है कि कैसा हराया, यहाँ पे सब शांति शांति है। इसीलिए मैंने उनको ये जवाब में दिया है कि कैसा हराया। तो आपको बताते हैं सहर शेख यूनुस शेख की बेटी हैं और यूनुस शेख का कहना है कि चुनावों से पहले उन्होंने जितेंद्र आवाड से अपनी बेटी के लिए टिकट जरूर मांगा था, लेकिन आखिरी दिन तक आवाड ने उन्हें धोखा दे दिया। फिर सहर शेख ने एआईएमआईएम से टिकट हासिल किया और ठाणे महानगर पालिका से कुल 122 सीटें जिसमें हैं, उसमें असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि जितेंद्र आवाड की पार्टी सिर्फ 12 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाए।